चिराग पासवान मुख्यमंत्री आवास के अंदर अपना लाव लश्कर लिए दाखिल होते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है। जब सीएम नीतीश से उनकी मुलाकात होती है तो इसको लेकर के तमाम प्रकार की खबरें सामने आती हैं। कहा जाता है कि चिराग पासवान कुछ सीटों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे थे। कुछ कैंडिडेट्स थे जिनके नामों को लेकर चिराग पासवान ने चर्चा की और उसके जरिए उन्होंने बताया कि इन सीटों पर उनका दावा है क्योंकि वहां से उनका कैंडिडेट कंफर्म हो चुका है। ये तमाम चीजें अंदर खाने चल रही हैं। लेकिन आज जब सीएम हाउस में मुख्यमंत्री आवास के अंदर चिराग पासवान गए, बाकायदा उनको वहां पर एंट्री मिली, नीतीश कुमार ने उनको मिलने के लिए वक्त दिया, वो बाकायदा मिलते हैं, तो हमें वो पुरानी कहानी याद आती है कि जब चिराग पासवान को बर्बाद करने के लिए नीतीश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ा। कैसे लल्लन सिंह को उन्होंने एक्टिव किया और नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह के जरिए उनकी पूरी की पूरी पार्टी को खत्म कर दिया। साल 1951 में एक बॉलीवुड में फिल्म आई थी जिसका नाम था अलबेला। उस अलबेला फिल्म का एक गाना है कि किस्मत की हवा कभी नरम नरम, किस्मत की हवा कभी गरम गरम। जब आज चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात को हमने देखा तो हमें उस गाने की भी याद आई और हमने सोचा कि आपको जरा पूरी कहानी बताई जाए। पूरी कहानी यह बताई जाए कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के पास गए, सीटों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन इसके पीछे का असल कारण कुछ और था। नीतीश कुमार को आश्वस्त करना कि नहीं, चिराग पासवान से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा कारण चिराग पासवान का मुख्यमंत्री आवास में जाना यही था कि नीतीश कुमार को विश्वास में लिया जाए। आपको पूरी कहानी हम आगे बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 2020 में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े और जेडीयू के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार उतारा। जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी थी वो तीसरे नंबर पर रह गई। मतलब कि नीतीश कुमार को करारा झटका लगा। इसके बाद नीतीश कुमार ने मानो कसम खाया कि चिराग पासवान को बर्बाद करेंगे। उन्होंने बर्बाद कर भी दिया। लल्लन सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी, उनको एक्टिव किया गया। जो उस वक्त की कहानी थी जरा आप उसको गौर से सुनिए। लल्लन सिंह ने जो उस वक्त पर लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम सांसद थे उन सांसदों से कांटेक्ट किया। पशुपति पारस को इसके लिए तैयार किया क्योंकि वो जानते थे कि पशुपति पारस के मन में ये तो होगा कि जो उनका चिराग पासवान है, उनका भतीजा है, कम से कम उसकी तानाशाही को छोड़ करके हम कुछ अपना कर पाए। और पशुपति पारस को मालूम था कि अब पार्टी पर उनका दावा नहीं रहा है क्योंकि रामविलास पासवान थे तब तक उनकी बातों को सुना भी जाता था, लेकिन चिराग पासवान के आने के बाद वह सब कुछ खत्म हो गया है। पशुपति पारस के लिए नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से पैरवी की। उन्होंने जाकर के कहा कि पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री एलजेपी की तरफ से बनाया जाएगा और इस पर मुहर लगती है और पशुपति पारस पार्टी को तोड़ देते हैं। लेकिन इसके मूल में कौन था? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। एक और कहावत कही जाती है अपने यहां गांव देहात में कि जब जरूरत पड़ता है तो जरूरत के वक्त पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। शायद इस वक्त पर बिहार की राजनीति में वही हो रहा है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के एक प्रकार से बेहद ही बड़े वाले विरोधी रहे हैं। साल 2020 उसके पहले का भी आप देखेंगे इतिहास तो आपको मालूम चलेगा। उनके पिता रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के बीच कभी नहीं बनी है। लेकिन इस वक्त पर चिराग पासवान मुख्यमंत्री आवास में जाकर के नीतीश कुमार को ही आश्वस्त कर रहे हैं कि हमारे तरफ से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा कि चिराग पासवान को बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन शायद उसमें वो असफल रह गए क्योंकि चिराग पासवान वापस से खड़े हो गए और वापस से इतनी मजबूती से खड़े हो गए कि इस बार नीतीश कुमार का सोचकर ही दम निकला जा रहा है कि अगर इस बार चिराग पासवान ने हमारे साथ कोई खेल किया तब तो फिर हम हमेशा के लिए शायद राजनीति से विदा ही हो जाएंगे। अब कुल मिलाकर के दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और ये तमाम चीजें उसी के आधार पर चल रही हैं। हमें वो वक्त भी याद आता है जब चिराग पासवान कहते थे कि हमको मुख्यमंत्री से मिलना है, लेकिन सीएम हाउस में उनको घुसने की इजाजत नहीं मिलती थी। मुख्यमंत्री आवास में से मुख्यमंत्री उनसे मिल ले उसका वक्त नहीं दिया जाता था, वक्त नहीं मिलता था।
लेकिन आज वो डिस्कशंस करने के लिए, सीटों की चर्चाओं के लिए मुख्यमंत्री आवास में जाते हैं और मुख्यमंत्री उनका स्वागत करते हैं। शायद राजनीति की यही खूबसूरती है कि कौन कब किसका दुश्मन और कौन कब दोस्त बन जाए, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। अब मौजूदा वक्त में जब चिराग पासवान लाव लश्कर के साथ पहुंचे तो सीएम हाउस के अंदर क्या हुआ जरा आप वो जानिए। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के मन में एक बात तो डाल दिया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमको कितना सीट चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि हमारा दावा कमजोर पड़ जाए। उन्होंने इसको लेकर के भी उनके मन में तमाम चीजों को डाल दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के कुछ सीटों पर अपना दावा किया, मतलब कि उन्होंने कहा कि इन सीटों को आप हमको दे दीजिए, जो एनडीए गठबंधन है वो हमको दे दे तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स वहां पर तैयार हैं और वहां पर जो नेता हैं वो वाकई में हमारे अपने साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। कम से कम उनको, उनकी सीट को तो क्लियर किया जाए। बताया जा रहा है कि सीएम हाउस के अंदर जो ये मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सबसे अहम मुद्दा यही था कि नीतीश कुमार को आश्वस्त किया जाए। चिराग पासवान खुद उपस्थित होकर के नीतीश कुमार को कम से कम ये दिखा पाए कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड अब भी चिराग पासवान को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी और चिराग पासवान से नीतीश कुमार को डर लग रहा था। बाकी अब मुख्यमंत्री आवास के अंदर मीटिंग्स के बाद से डर कितना कम हुआ होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात आप गौर करिएगा तो चिराग पासवान को बर्बाद करने वाले जो लोग उनके पीछे पड़े थे, कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, आज वही चिराग पासवान को बुला करके मिलते हैं। और शायद इसे ही कहते हैं कि राजनीति में कब क्या होगा इसका कोई ठीक अंदाजा नहीं लगा सकता है। बाकी चिराग पासवान की राजनीति जो है वो कैसे चल रही है, आप अगर इस पर गौर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ अपना संबंध बेहद अच्छा दिखाना चाहते हैं। कई लोगों का मानना है कि चिराग पासवान जेडीयू कमजोर हो रही है, नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है और उसमें जो एक जगह क्रिएट हो रहा है, स्पेस क्रिएट हो रहा है, उस स्पेस को चाहते हैं कि हम भर पाएं और इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार के साथ रिश्ता ठीक रहे। और अगर उस स्पेस में चिराग पासवान अपने आप को फिट कर पाए तो चिराग जानते हैं कि फिर बिहार की राजनीति में हम बड़े प्लेयर बन जाएंगे। अब भी वो बड़े हैं, लेकिन इस वक्त पर इतने बड़े नहीं कि वो किसी के साथ जाएंगे तो उसकी ही सरकार बने। जैसे नीतीश कुमार इस वक्त पर हैं कि वो जिस गठबंधन के साथ रहेंगे उसी की सत्ता में वापसी होगी, ये 100% तय होता है। तो बाकी अब आगे देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो हुआ, हमने सोचा कि जरा वो कहानी आपको बताई जाए और कहानी बताई जाए कुछ महीने कुछ साल पहले की, जब उसी मुख्यमंत्री आवास में रहने वाला सबसे ताकतवर शख्स चाहता था कि उसी चिराग पासवान को हमेशा के लिए राजनीति में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें उसे भी लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।